बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BS in सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 5 न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं सर मोहम्मद इकबाल के स्लाइड से KMU-INS फ्रेश स्लाइड। तो इसमें हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और इसमें हम जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं तो इसमें हम ज़्यादातर जो है हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक के बारे में डिस्कशन करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, और फिर इसके जो नर्सिंग इंटरवेंशन है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं इसके लिए जो मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर इसकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर है, हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, और इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है कि वो खाए, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह इन सब को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग ध्यान से सुने और फिर जो है इसको अपने घरों में और अपने लोगों पे जो है इसको अप्लाई करिए ज़रूर, ताकि सबको आसानी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव उसको, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों जो है डेवलप होती है और फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो याद रखना इसके जो रिस्क फैक्टर है वो टू टाइप्स के हैं, मॉडिफाइबल है और नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल ये है कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये मॉडिफाइबल है क्योंकि इसके लाइफस्टाइल हम चेंज करेंगे, इसको कहेंगे कि 2-3 आवर जो है आप एक्सरसाइज करें। या एक बंदा है वो इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो इसको हम एक्सरसाइज के लिए कहेंगे। या एक बंदा है वो सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो हम इसको कहेंगे कि आप सिगरेट स्मोकिंग ख़त्म करें, ना करें। तो ये मॉडिफाइबल है, आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और रिस्क फैक्टर इसको कहते हैं इरिवर्सिबल या नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल ये है कि जेंडर, अगर एक बंदा मेल है तो मेल को ज़्यादा 40 एज में जो है इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, फीमेल को 45 में, तो मेल ज़्यादा प्रोन है। या अगर हम कहें एज है, अगर एज 50 से अबव है तो इसको हम फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, ये तो हमारे हाथों में नहीं है। तो ये मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, मतलब रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इनको आप लोगों ने पॉइंट्स में याद रखना है। पेपर में इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि HTN के लिए जो मॉडिफाइबल है वो कौन कौन से हैं। तो आप सबको पता है मॉडिफाइबल लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, ठीक है, और नॉन मॉडिफाइबल जेंडर है, एज है, सेक्स है। इस तरह चीजें जो है क्या है, ये नॉन मॉडिफाइबल है, जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। CAD की जो डेवलपमेंट है किस चीज़ से जो है ये वजूद में आती है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, पेरेंट मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, दोनों, ठीक है। डिस्कस द रूल ऑफ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड पेशेंट विद हाइपरलिपिडीमिया। अब ये देखें जो बंदा हाइपरलिपिडीमिया में है, मतलब इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है, या हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, तो इसके लिए डाइटरी मैनेजमेंट कौन सा जो है नर्स ने प्रिस्क्राइब करना है कि किस तरह डाइटरी मैनेजमेंट वो करे, कौन कौन सी चीज़ें वो खाए, कौन कौन सी चीज़ें से परहेज करे। कौंसल पेशेंट ऑन दी डाइटरी प्रिवेंशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और फिर जो CAD पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट है, तो इसकी काउंसलिंग भी करनी है, ठीक है। स्टेट डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, अगर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है इसके लिए भी डाइटरी मॉडिफिकेशन है। लो सैचुरेटेड फैट्स एंड हो लो सोडियम डाइट। फॉर एग्जांपल ये वाले जो बंदे होते हैं, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया वाले या CAD वाले या हाइपरटेंशन वाले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले, लो सैचुरेटेड फैट ले और लो सोडियम डाइट ले। तो ये इसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में, ठीक है। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपर मीन ज्यादा, हाई, और टेंशन मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन।
द टॉप नंबर इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द बॉटम नंबर इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा कि 120/80 है, तो ये 120 जो अपर लेवल है या अपर नंबर है, टॉप नंबर है, तो इसको कहते हैं सिस्टोल ब्लड प्रेशर। सिस्टोल कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है। एंड द बॉटम नंबर ये 80 जो इंडिकेट करता है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक बंदा है, इसका 120/80 है, ठीक है। तो 120 टॉप नंबर क्या है, साइस्टोल है। ये नीचे वाला लोअर नंबर जो है ये क्या है, ये डायस्टोल है। साइस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सॉरी कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट ब्लड पंप करता है, और 80 ये जो डायस्टोल है, इनमें रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर यूजुअली गिवन एज टू नंबरिंग। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि टू नंबर में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, रीड करते हैं 120 और 80, रिटन एज 120/80 mm of each। वन आर बोथ ऑफ दीज नंबर्स कैन बी टू हाई। तो हाइपरटेंशन में ये दोनों नंबर्स हाई होते हैं, 180 या 160, और नीचे वाला जो है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास बॉटम वाले जो है ये 100 या 110 या 120 होता है। तो जब 180/120 तो ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। फिर इसकी भी अपने स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हाइपरटेंशन इज कॉल्ड द साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर है, तो याद रखना, हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज इट कैन गो अनडिटेक्टेड फॉर ईयर्स। किसी को पता नहीं होता है, सालों से ये चल रहा होता है, इससे इसके रिदमी काज हो सकती है, तो इसलिए ये साइलेंट किलर है। किसी को पता नहीं होता और बंदा जो है मर जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज स्टूडेंट ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है, डिफरेंट वेसल्स में हमारे बॉडी को ब्लड जो है जाता है। लेकिन अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हार्ट भी जो पंपिंग करता है, काम करता है, तो ब्लड के जरिए ही करता है। जिस तरह आप लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया होगा, मेरा लेक्चर है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक को जो है अपनी वीडियो पे जो है या डिस्क्रिप्शन में जो है मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो हमारे हार्ट पे जो ब्लड है, जो हार्ट को ब्लड देता है, तो इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी, अक्सर इस आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ज्यादा होता है, ये ब्लॉक होता है, तो हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल रहा। अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा तो सही से ऑक्सीजन और ग्लूकोज और न्यूट्रेंट्स जो है नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से हार्ट मसल मायोकार्डियम जो है इसकी डेथ होती है और हार्ट कंट्रैक्शन फिर नहीं करता है, तो इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस इज द नर्विंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो होते हैं, ठीक है, वो तंग होते हैं। दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। ये वो ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। द कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, इस कंडीशन के जो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, CHD, इसको CHD कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये डायग्राम है, तो ये आप देखें, ये लोकेशन ऑफ दी हार्ट, हार्ट लोकेशन है, ठीक है। और ये हार्ट को जो ब्लड दे रहा है ना, ये नॉर्मल वेसल है, ठीक है। ये आप देखें, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल है, प्लेक बन जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गया है, इसमें ब्लड सही से नहीं मिल रहा, ठीक है। ये आप देखें, ये इस तरह है और इसमें ये इतना होल, तो ये 40% ब्लड जो है ले रहा है, ये 100% ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अब ये आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, रिस्क फैक्टर है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज की जो रिस्क फैक्टर है,
तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं। ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या है? जो नॉन मॉडिफाइबल है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर है, तो मेल है या फीमेल है, तो मेल को ज्यादा हार्ट डिजीज है, फीमेल को कम होते हैं, तो ये क्या है? जेंडर है। ठीक है, जेंडर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एज भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, एज अगर एक बंदा है इसका 50 से अबव है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमारे पास जेनेटिक ट्रेट है। हम कहते हैं ना खानदानी ये बीमारी है, तो ये जेनेटिक ट्रेट क्या है? ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बंदा है मोनोजेनिक डिसऑर्डर है इसको, या पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। मोनोजेनिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है? मोनोजेनिक डिसऑर्डर को सिंगल जीन और मेंडेलियन लिपिड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन, ये सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है। क्या लिखा है? मोनोजेनिक, मतलब मोनो मीन वन, जेनिक मीन जीन। वन जीन में जो है, सिंगल जीन में म्यूटेशन होते हैं, जो लिपिड सिंथेसिस को जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ डिजीज है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, या फेमिलियल साइक्लो या चाइलो माइक्रोनीमिया सिंड्रोम, या फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास मल्टीपल जीनिक वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ ये कंबाइन होते हैं, और फिर ये क्या बनाता है? मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डाइट या ओबेसिटी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल, ये सब जो है आते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल जीन जो है इफेक्ट होते हैं। पॉलीजेनिक, पॉली मीन मेनी, और जेनिक मीन जीन। तो मेनी जीन जो है वो वेरिएंट होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। तो इसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक डाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज और लाइफस्टाइल। ठीक है, इसमें पॉलीजेनिक हाइपरलिपिडीमिया होता है, और पॉलीजेनिक हाइपर ट्राइग्लाइसीमिया, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो रेयर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बॉडी बेल्ट, बॉडी बिल्ड या बॉडी बेल्ट, ये क्या है? ए पर्सन फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिक। एक बंदे के जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, या फिजिक होता है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हाइट, वेट, मसल मास या फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी फ्रेम। ठीक है, जो स्लिम है या मोटा है बंदा, तो ये क्या है? बॉडी बेल्ट है। ठीक है, तो ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास है रिस्क फैक्टर फॉर CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए जो रिस्क फैक्टर है, जो पोटेंशियली रिवर्सिबल होते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथों में है। ठीक है, तो ये क्या है? मॉडिफाइबल है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई बंदा सिगरेट स्मोकिंग करता है तो वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, इससे आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है ना। डायस्लिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया क्या है? एन एबनॉर्मल लेवल ऑफ लिपिड इन द ब्लड, ब्लड में एबनॉर्मल लेवल ऑफ लिपिड होता है, मतलब ज्यादा लिपिड होता है, एबनॉर्मल लेवल बेहद ज्यादा। हाई LDL होता है, लो HDL होता है, हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, हम कह सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीडिसेबिलिटी ऑफ LDL, ऑक्सीडिसेबिलिटी ऑफ LDL मीन how easily LDL cholesterol particles become oxidized when exposed to free radical। ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ LDL का क्या मतलब है? कितने आसानी से LDL कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स जो है ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स इसके साथ मिलके कितने जल्दी जो है कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स, LDL कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन ज्यादा जो है खतरनाक होता है, क्योंकि इससे आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है काज होती है। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो कोरोनरी आर्टरी होता है ना, तो इसमें प्लेक बनते हैं, तो फिर वो ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सी डिसेबिलिटी ऑफ LDL है। इसके बाद ओबेसिटी, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, बंदे का वेट जो है बहुत ज्यादा होता है, वो भी बंदा चेंज कर सकता है। HDL हाइपरटेंशन भी बंदा जो है कंट्रोल कर सकता है थ्रू मेडिसिन या थ्रू लाइफस्टाइल। फिजिकल इनएक्टिविटी, एक बंदा फिजिकल इनएक्टिव है तो वो एक्टिव भी बन सकता है। डायबिटीज भी बंदा एक्सरसाइज के जरिए जो है वो नॉर्मल कर सकता है। इंक्रीज थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस क्या है? जो ब्लड क्लॉट फैक्टर्स है, ठीक है, ब्लड में, तो वो भी बंदा कंट्रोल कर सकता है। हाई लेवल ऑफ होमोसाइस्टीन, हाई लेवल ऑफ होमोसाइस्टीन, होमोसाइस्टीन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्यूनिन से जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका लेवल ज्यादा हो
तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स, ये इन सब चीज़ों का जो है मुंबा है, ठीक है, सोर्स है। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, और अगर हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है तो ये भी ब्लड वेसल्स में जमा होके फ्लैग बनाते हैं, ठीक है। CRP या इंटरल्यूकिन 6 या TNF अल्फा जो है, तो इन सब चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एम्पेयर्ड फीटल न्यूट्रिशन, एम्पेयर्ड फीटल न्यूट्रिशन क्या है? मदर से जो प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू अपने बच्चे को जो ऑक्सीजन, ब्लड या ग्लूकोज मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वो सही से नहीं मिल रहा है, वो एम्पेयर्ड होता है। तो वो भी बंदा जो है मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर CAD, और कुछ रिस्क फैक्टर साइको सोशल भी है, सोसाइटी और साइकी के लिहाज से। अगर एक बंदा है लो सोशो इकोनॉमिक क्लास है, मतलब बहुत गरीब है, ठीक है, तो इसको भी इस तरह की कुछ मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि इसके ब्रेन में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इसके जो कोर्टिसोल लेवल है वो हद से ज़्यादा जो है रिलीज होते हैं। तो इसके साथ साथ जो है इसके जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, वो भी रिलीज होते हैं। तो बंदा जो है ज्यादातर क्रोनरी प्रोन बिहेवियर में जाता है, टाइप ए में, ठीक है। क्रोनरी प्रोन बिहेवियर पैटर्न, और क्रोनरी प्रोन बिहेवियर पैटर्न जो टाइप ए बिहेवियर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्रोनरी प्रोन बिहेवियर्स हमारे पास वो बिहेवियर्स है जिसकी वजह से बाज लोगों को जो है कुछ हार्ट की डिजीजेस हो सकती है, मसले हो सकते हैं, क्योंकि बाज लोग टाइप ए बिहेवियर के मालिक होते हैं। टाइप ए बिहेवियर वो होता है, बंदा बहुत तेज होता है कि बस मैंने ही जीतना है, मैंने ये काम जल्दी ही करना है, मैंने इस काम को पूरा करना है, जल्दी जल्दी तेज तेज काम करता है। और टाइप बी बिहेवियर वो जो क्लैम होता है, हर काम दिमाग से स्लो होता है, ठीक है। तो क्रोनरी प्रोन बिहेवियर इज द कलेक्शन ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद हार्ट डिसऑर्डर, स्पेशली क्रोनिक हार्ट डिजीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओके। तो ये कलेक्शन ऑफ बिहेवियर से, एटीट्यूड से एक बंदे के अपने पर्सनली, जिसके जरिए जो है क्रोनरी हार्ट डिजीजेस और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। वो लोग टाइप ए पर्सनालिटी हैज बीन आइडेंटिफाइड, और वो लोग जो टाइप ए पर्सनालिटी के मालिक हो, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई हुआ है as being more prone to such problem than टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी वाले कूल दिमाग के होते हैं, लेकिन टाइप ए पर्सनालिटी वाले बहुत तेज होते हैं, सब्र बिल्कुल नहीं करते हैं कि अभी के अभी ये काम करनी है, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनरी आर्टरी डिजीज के लिए जो रिस्क फैक्टर है, एज है, ओके। अगर एज को आप देखें तो ओल्डर देन 40 ईयर्स फॉर मेल एंड 45 इन फीमेल। फीमेल के लिए 45, मेल के लिए 40, तो मेल ज्यादा प्रोन है। सेक्स को आप देखें, मेल आर मोर प्रोन एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल को ज्यादा, फीमेल को कम। फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रोनरी आर्टरी डिजीज, जो मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री भी जो है इन्वॉल्व है, स्मोकिंग भी इन्वॉल्व है, HTN हाइपरटेंशन भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ डायबिटीज मेलाइटिस भी इन्वॉल्व है, ओके। ओबेसिटी भी इन्वॉल्व है, अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इन्वॉल्व है। अगर डायबिटीज को आप देखें, इंसुलिन लेवल कम है तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, अगर ब्लड में सॉल्यूट ग्लूकोज ज्यादा है तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, तो BP, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगी, हाइपरटेंशन। तो इसकी वजह से ऑलरेडी क्रोनरी आर्टरी डिजीज के जो रिस्क है वो है, ठीक है। लो फिजिकल एक्टिविटी, एक बंदा एक्टिव नहीं है फिजिकल। सेंट्रल ओबेसिटी, जो एप्पल बॉडी शेप होता है, ठीक है, तो एप्पल की तरह इस तरह की बॉडी शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल ओबेसिटी है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नर्स की रूल क्या है, ठीक है, नर्स की रूल क्या है, रूल ऑफ नर्स एंड डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ HTN। हाइपरटेंशन एक नर्स किस तरह डाइटरी मैनेजमेंट से जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइट में क्या है, द डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद HTN, वो पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन हो, तो इसने कौन सी डाइट जो है लेनी है, मॉडरेट साल्ट रिट्रैक्शन, ठीक है, 10 ग्राम टू 5 ग्राम पर डे जो है इसने लेनी है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। साल्ट लेवल कम, डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो डाइट जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें बर्गर, शॉर्मा, या स्पाइसी फूड, या पिज़्ज़ा जो है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ज़्यादा करती है, ये नहीं लेनी है, ठीक है। एंड लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें लो हो तो वो लेनी है, ठीक है। वेट लॉस करनी है,
स्टॉप इनटेक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को स्टॉप करनी है, क्वाइट स्मोकिंग और स्मोकिंग को छोड़ना है, और ये चीज़ें जो है खानी है, सब्जियाँ या जो हमारे पास नट्स है या हमारे पास जो फ्रूट्स है, ठीक है। हाउ टू मैनेज हाइपरलिपिडेमिक डाइट्स, हाइपरलिपिडेमिक डाइट्स किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चिकन, एग्स और इस तरह के जो नट्स है या हमारे पास जो सब्जियां है ये आप लोगों ने खानी है, ठीक है। इसके अलावा फजूल चीज़ें खानी नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, सीरियल्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मूंगफली वगैरह जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, फिश या स्किनलेस चिकन जिस पे स्किन ना हो, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ओलिव या कैनोला ऑयल्स और स्किम मिल्क, वो मिल्क जिस को आप जो है गरम करें और इस पे ऊपर जो लेयर होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वाला वो आप उठाएं, जिसके अलावा जो मिल्क है वो आप पी सकते हैं। लो फैट योगर्ट वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी खानी नहीं है, फ्राइड फूड्स, ओके, वो फूड जो फ्राइड हो इस चीज़ से, रेड मीट्स और मार्जरीन्स, ठीक है, ये वाला जो केएफसी वगैरह या हमारे पास जो फ्राइज होते हैं ना, तो वो आप खा नहीं सकते, ठीक है। और नर्सिंग काउंसलिंग हमारे पास, वॉकिंग और डूइंग सम फ्रॉम द फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, वॉकिंग करनी है पर डे 1 आवर 2 आवर्स। लॉसिंग वेट इफ पेशेंट इज ओवरवेट, अगर पेशेंट ओवरवेट है तो इसने वेट को लॉस करनी है, ठीक है, 5 to 10 किलोग्राम। काउंसिल द पेशेंट टू रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन, और बंदे ने जो है अल्कोहल कंजम्पशन छोड़नी है, ठीक है, पेशेंट को काउंसिल करना है कि ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी है। इफ ही शी इज अल्कोहल एडिक्टेड, अगर वो अल्कोहल एडिक्टेड है, ठीक है, काउंसिल द पेशेंट टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, और इसने अपना ब्लड बीपी को अंडर कंट्रोल रखना है, ठीक है। काउंसिल द पेशेंट टू कीप डायबिटीज अंडर कंट्रोल, डायबिटीज को भी कंट्रोल करना है। काउंसिल द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, और बंदे ने जो है पेशेंट ने जो है क्या करना है, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है इसको टाइम टाइम पे जो है लेनी है, ठीक है। ये आप देखें, लो कोलेस्ट्रॉल लो सैचुरेटेड फैट डाइट, तो ये हमारे पास जो है लो कोलेस्ट्रॉल और लो सैचुरेटेड फैट डाइट है। लिमिट टोटल इनटेक ऑफ फैट्स एंड ऑयल, तो फैट्स और ऑयल के टोटल इनटेक लिमिट पे लेनी है। अवॉइड बटर एंड कोकोनट ऑयल, बटर और कोकोनट ऑयल को बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है। लिमिट सलाद, सलाद को जो है खानी है, ठीक है, जो ओनियन है, टोमेटो है, सलाद है या कुकुम्बर है, तो ये जो है रेडिश है, तो ये चीज़ें खानी है। सॉसेस अनलेस दे आर होम मेड विद लो फैट इंग्रेडिएंट्स, ये लो फैट इंग्रेडिएंट्स है आप लोगों ने लेनी है। लिमिट चॉकलेट्स, चॉकलेट्स नहीं खानी, इसमें जो है कैफीन है, ठीक है। यूज वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज करना है, जैसे कनोला ऑयल्स, ठीक है। कोकोनट नहीं लेनी है, और इसके अलावा जो कैनोला है वो लेनी है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।